बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मलिक मोहम्मद नवाज़ सोकी और मेरे नाल जेड़े मेहमान हैं किसी तारफ के मोहताज नहीं, सैयद ज़फ़र अली शाह साहब, समाजी कारकुन। नाज़रीन, इंतहाई अफसोस के नाल अज तीसरा दिन है कि जेड़े साडे इथों हाजी हज़रात, माए बहने, बुजुर्ग, यंग जेड़े कि मदीना उल हजाज गए नो और उत्थे उन्होंने नाल मेरा ख्याल है कि भेड़ बकरी तो भी ज़्यादा ही उन्होंने सलूक किया जा रहा। कुछ लोग जड़े उन रोटी पानी तो भुखे मर गए, कुछ लोग जड़े जनाब मैं धुप के नाल मर गए, कोई रैशा कोई नहीं, कोई उत्थे एहतमाम कोई नहीं है। तुसां देखा कि लाशां बेयारो मददगार पईयां हुईयां न। परसों भी प्रोग्राम चलाया, कल भी चलाया। ये शाह साहब दे कोई दोस्त हन जेड़े कि उत्थे इस वक्त तो है न, और ये भी पता चलिया कि जनाब उत्थे उन्होंने लोगों को हुण जदों दा कोई उत्थे किसी ने क्लिप बना के भेजने शुरू किए न, उन्होंने लोगों को मोबाइल भी खस लिते गए न, और कई लोग मैनू पता लगा गए जी गायब किए हुए ने, किधर किए ने, ये हुण कोई पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया है शाह जी तुहाडा सोकी टीवी नू टाइम देण दा। ये दसो कि कल तक तुसां मेरा प्रोग्राम देखा जिहड़ा मैं चलाया वे परसों भी? जी बिल्कुल। लेकिन तुसां मेरे नाल राबता किया कि एक नवा इंकशाफ होया कि जेडे मोबाइल भी उत्थे खस के देने और कोई यारो मददगार, मतलब है कि इंतहा मची हुई है उस मुकद्दस जगह ते जाके। की कहना चाहते हो, की तुहानू इतला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। मलिक नवाज़ सोकी साहब, बात ये है कि मैंने आपके 2 प्रोग्राम देखे इस बारे में जो आपने सोकी टीवी के चैनल से जी, ये जो हजाज के साथ जी जी जो कुछ रवैया हो रहा है जी, नारवा सलूक अपनाया हुआ है, उस पे जब मैंने वो प्रोग्राम देखे फिर मैंने कोशिश की कि हमारे कोई अजीज लोग भी गए हज पे गए हुए हैं, तो आपने कोशिश की वो प्रोग्राम देख के? वो प्रोग्राम के बाद अच्छा देखिए, पहले तो हमें इस चीज़ का इल्म ही नहीं था। ऐसी मुकद्दस जगह पे ये हादसे भी हो सकते हैं, इस तरह का हालात पैदा हो गए हैं, ठीक है जी। और वाकया ही इस बात में कोई सदाकत है या मुबालगा राय से काम लिया गया? ठीक है, वो खबर पूरी निकली बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। मलिक साहब, जो मैंने नोट किया है, जी जी, जो हमारे मुशाहिदे में आया, जी जी, मैंने फिर अपने एक दोस्त है मेरे, वो हज पे गए हुए हैं, ठीक है, मैंने उन्हें पहले बड़ी टाइम उन्हें ट्राई करता रहा, उनका नंबर नहीं मिल रहा था, और आप और मजीद परेशान? आज रात, हाँ परेशान तो ज़रूर रहा मैं जी जी, कि खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाकया ना हो जो कुछ सुन भी रहे हैं। बिल्कुल। तो आज रात जो गुजरी है, ये मंगल की रात, आज रात तकरीबन मगरब, यहाँ पे मगरब का टाइम था, मगरब के बाद उस दोस्त के साथ राब्ता हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, और बफजल खुदा वो खैर आफियत से है, शुक्र है। वो सब दोस्त, वो पूरा ग्रुप खैर आफियत से है, ठीक है, और वो होटल में वापस पहुँच चुके हैं, ठीक है, ठीक है, मक्का शरीफ वो पहुँच चुके हैं। तो उनसे मैंने दरियाफ्त किया, मैंने कहा भाईजान पहले आप अपनी खैरियत बताएं, फिर आपके साथ जो ग्रुप है, जो दोस्त हैं, उनके बारे में बताएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तो सारे ठीक है। फिर जब हमने उनसे ये मुतलका इशू पे बात की कि ये हम वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, ये हम सुन रहे हैं, और कुछ हमने वीडियोस और फुटेजेस भी देखी है कि इसमें क्या सदाकत है, ठीक है, कि वाकई मिना, मजदलफा, अराफात, ये चूँकि 3 वादियाँ हैं, ठीक है, ठीक है जी, जहाँ पे हज के मनासिक अदा किए जाते हैं, ठीक है, ठीक है, वहाँ पे अराफात में मस्जिद में हज का खुतबा पढ़ा जाता है, ठीक है, ठीक है, हज पढ़ा जाता है, ठीक है। तो उसके साथ ही फिर मजदलफा की वादी है, ठीक है, वहाँ पे कुछ मनासिक हैं वो अदा किए जाते हैं, बिल्कुल। फिर आके जो मिना है, मिना में शैतान को कंकरियाँ मारी जाती है 3 जगहों पे, ठीक है, 3 टाइम पे। उसे जुमरा कहते हैं शैतान को अरबी में, अच्छा, तो उसकी जमा है जुमेरात, अच्छा, जुमरात, अच्छा अच्छा अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब के 2002 में मुझे भी अल्लाह ताला ने हज नसीब फरमाया, माशाल्लाह, ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने हज भी किया हुआ है, अल्लाह ताला की ये बड़ी करम नवाजी है, ठीक है। तो मलिक साहब, उस दोस्त ने ये बताया है कि पहली बात यह है कि वहाँ पे एक तो बहुत ज़्यादा महंगाई बनाई हुई है, और इतने लोग वहाँ पे टैक्सियाँ लेके खड़े हैं, इतनी तादाद में लोग खड़े हैं कि अगर आप इस बंदे के पास जाएं तो उससे अगर
3 किलोमीटर का सफ़र आपने तय करना, ठीक है, बिल्कुल, तो वो कम अज़ कम पाकिस्तानी 10 से 12 हज़ार रुपया आपको होए गाड़ी वाला आपसे ले रहा है। तोबा। फिर वहाँ पे मिना, मुज़दलिफ़ा, अराफात में कोई रिहाइश का माकूल इंतज़ाम नहीं है, ठीक है, खाने पीने का माकूल इंतज़ाम नहीं है, ठीक है, फिर वहाँ पे रेस्क्यू का कोई इंतज़ाम नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है, ठीक है। अमवात हो रही हैं, बिल्कुल अमवात हो रही हैं। और वो जो हमने वीडियोस देखी हैं, जो चलाई है मैंने, जो आपने चलाई हैं आपके चैनल से, हमने जो देखी हैं, उस पे वो वाज़िया नज़र आ रहा है कि वो एक आदमी, एक हाजी है, वो एक एक नुक्ते पे, एक एक पॉइंट पे बात कर रहा है कि ये देखें जी, ये डेड बॉडी पड़ी हुई है, ये डेड बॉडी पड़ी हुई है, ये कोई पुरसान हाल नहीं, कोई बीमार पड़े, कोई रेस्क्यू नहीं है, कोई बीमार है, और कईयों को पानी तक में असर नहीं है। बिल्कुल, इंडिया वाले दे रहे हैं यार, कई वो उसकी तरफ में आता हूँ, जी, कई के पास पानी नहीं है, कोई मेडिकेशन का कोई सिस्टम नहीं है, कोई मेडिकल का कोई नहीं है, कोई वो जो है एम्बुलेंस है, रेस्क्यू है, वो कुछ भी नहीं है। अपनी मदद आपके तहत वो लोग बैठे हुए हैं, कोई साया नहीं है, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे सायादार दरख्त नहीं है, लोगों ने अपनी छतरियाँ, गर्मी बेइंतहा की गर्मी, वो जो देखें, वो तो अल्लाह ताला का एक हुक्म है मलक साहब कि ये जो हज मुसलमान पे फ़र्ज़ किया गया है, ये हकीकत में बुनियादी तौर पे ये मुशक्क़त का है, ठीक है, वो ठीक है। देखें जी, ये इस्लामी नुक्ता निगाह से हम बात करें तो वो भी आवाम को बताना चाहिए हमें जी कि ये मुशक्क़त है। मिना, मुज़दलिफ़ा, अराफात, ये 3 वादियाँ हाजी को, हर हाजी को पैदल यहाँ पे इसके अंदर उससे पैदल जो है ना ये मनासिक अदा करने पड़ते हैं। लेकिन उसके बाद जब वो हज अदा हो जाता है, उसके बाद शैतान को कंकरी मारने के बाद तवाफ़े ज़ियारा होती है, ठीक, हरम शरीफ की आके ज़ियारत करनी पड़ती है। हर हाजी कितने किलोमीटर है वहाँ से? तकरीबन मेरा ख्याल है, मुझे अब कोई गलत ना हो जाए तो कोई 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर, ठीक है, लेकिन इतना बुजुर्ग आदमी तो नहीं जा सकता। वहाँ से फिर आपको गाड़ी करनी पड़ती है, ठीक है, वहाँ से गाड़ी करके फिर आपको वापस आके रात उधर रहना पड़ता है। हरम शरीफ में आप नहीं रह सकते, सिर्फ आपने तवाफ़े ज़ियारत करनी है, ठीक है, वो ज़ियारत करके फिर आपने वापस आना है। उसके बहुत बड़ा सवाब है, अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा सवाब रखा है, ठीक है। अब आए सहूलियात की तरफ, तो वहाँ पे आप सुने वही बंदा जो आपने जो वीडियो चलाई है, उसमें वो बंदा कह रहा था कि अब ट्रेन चला ली है उन्होंने, लेकिन वो बंद की हुई है। इन दिनों में कैसे हो सकता है? वो ट्रेन चलाने का मकसद ही क्या है? मिना, मुज़दलिफ़ा, अराफात, ये जो वादी है, इसमें सिर्फ हाजी के जो अयाम आते हैं हज के, तो हाजी लोग जाते हैं, उसके अलावा वहाँ पे कोई भी नहीं है। ट्रेन क्यों बंद कर दी? मैं ये गुजारिश करता हूँ, ये क्या कोई मतलब कोई साजिश है, कोई इन्होंने लापरवाही है, या कोई फंड मतलब है ये जो कुछ बिच कंधला मरला होया जेडे लोगों को पैसे किते ने, फिर वो कहते ना मुँह खावे तो अखा शर्मानियां, एक गेम तो नहीं है। मलक साहब देखें, ये साजिश तो हम नहीं कुछ कह सकते, लेकिन लापरवाही, ये लापरवाही, ये देखें, लापरवाही मैं नहीं मानूंगा। सुने मलक साहब, ये सऊदी हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैं एक मिनट उस पर आता हूँ। सऊदी हुकूमत की तो होती है, लेकिन जो एजेंट या मतलब जो उधर से सरकार हमारी भेजती है, कोई जिम्मेदारी इनकी भी होती है। सुने ना, उसी तरफ आ रही है। सऊदी हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, वहाँ पे उनके खैमा, उनकी रिहाइश, उनके पानी का इंतज़ाम, सारा को जो वहाँ पे किया जाए। फिर हुकूमत पाकिस्तान का भी फर्ज होता है कि अपने बंदे ममालिक से मुसलमान आए होते हैं उधर, बिल्कुल वहाँ पे पाकिस्तानी कौंसलेट है, ठीक है, और वो हमारा इस्लामी मुल्क है, इस्लामी भाई है हमारे वो, ठीक है। हमारा उनके साथ एक ऐसा रिश्ता है कि वो लाजवाल रिश्ता है, बिल्कुल, ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे हमारा उनके साथ रिश्ता है, बिल्कुल, ठीक है। हमारे वो इस्लामी भाई है। उन्हें ये चाहिए था कि इसके इंतज़ामात बेहतर करते। चले अगर खुदा न खास्ता कई अमवात हो गई हैं, कोई हाजी शहीद हो गए हैं, फोत हो गए हैं, उन्हें इन्हें रेस्क्यू करना चाहिए था, और वो खुले आसमान के नीचे पड़ी है धूप पे, उनके लवाकिन को इन्हें कॉल करनी चाहिए थी, बिल्कुल, ठीक है, उनके इंतज़ामात करने चाहिए थे, ठीक है। कुछ भी नहीं किया। वो जो हमने वीडियो में देखा है, उससे तो हमें यही अंदाजा हो रहा है कि वहाँ पे, और फिर बंदे ने जो आपको कॉल पे बताया वो भी यही बात है, हमारे दोस्त ने यही बताया कि वहाँ पे खाना कोई अच्छा नहीं दे रहे सऊदी। अच्छा, बिल्कुल वो खाना मेयारी नहीं है, कोई मेयारी खाना नहीं दे रहे, बिल्कुल वो टाल मटोल से काम ले रहे हैं। और जब हमने हज किया था 2002 में मलक साहब,
2000 में, सॉरी 2000 में हज किया था। तो तब हमने देखा कि अरफात के मैदान पे वहाँ पे हेलीकॉप्टर सऊदी हुकूमत ने चलाए हुए थे ऊपर, ठीक है, वो जो फुहारों से पानी फेंक थे हाजियों पे, क्योंकि कमो बेश कि ये इस्लामी त्यौहार का सबसे बड़ा इज्तिमा होता है। दुनिया पूरी से आते हैं लोग, पूरी दुनिया से मुसलमान आते हैं। कमो बेश 40 लाख या 35 और 40 लाख के दरमियान तादाद होती है मुसलमानों की, ठीक है, जो हज का फरीजा अदा करने जाते हैं। थोड़ी तादाद तो नहीं है ना, थोड़ी तादाद नहीं है। तब हमने देखा था कि हेलीकॉप्टर से फुहारा मारते थे, फुहारा मार रहे थे, फिर साथ उन्होंने जैसे ये दरख्त लगे हुए हैं इस तरह उन्होंने फुहारे लगाए हुए थे। थोड़ा थोड़ा पानी वो निकलता था, नमी आ जाती कपड़े गिले ना हों, बाकी नमी और हवा में नमी आ जाती थी, जिससे हाजी को राहत महसूस होती, ठीक। लेकिन अब वो चूंकि नहीं है घुटन की वजह से, और वहाँ पे गाइडलाइन नहीं दी की, सही बात, ठीक है। बेसिकली वहाँ पे जहाँ पे वो जो शैतान को कंकरी मारी जाती है, वहाँ पे 2 स्टेप बनाए जाते हैं, ठीक है। एक पुल बनाया होता है ऐसे, एक उसके नीचे से जाते हैं लोग, एक उसके ऊपर से जाते हैं, जैसे ओवर ब्रिज हमारे ओवर ब्रिज। वहाँ पे गाइडलाइन दी जाती है, आपने इधर से हाजी ने इस तरफ से आना है और उधर से आउट होना है, इस तरफ से आपने आउट नहीं होना, जिधर से आप एंट्रेंस कर रहे हैं वहाँ से एग्जिट नहीं है, एग्जिट नहीं, आपने बिल्कुल ऐसे जाना है। यहाँ पे आके कंकरी मारनी है, फिर आपने यहाँ से राइट होना है, फिर यहाँ से लेफ्ट होना है, फिर आपने यहाँ से स्ट्रेट जाना है। बिल्कुल सही है, ये होती है गाइडलाइन। बिल्कुल, ये जो अमवात हुई हैं ये गाइडलाइन ना होने की वजह से हुई। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया, हमने महसूस किया है। और हमें कुछ पैगाम देना चाहो? हमें यही पैगाम है सऊदी हुकूमत से कि हमारे वो भाई है, इस्लामी भाई है, खुदा रा अल्लाह ताला ने जितनी आपको मुक़द्दस हस्ती पे आपको अल्लाह ताला ने पैदा किया है, आपको ईमान से अल्लाह ताला ने सरफराज किया है, इतनी ही आप पे अल्लाह ताला ने ज़िम्मेदारी रखी है। इस दुनिया में भी उस दुनिया में भी अल्लाह ताला ने आपसे पूछना है कि मेरे मेहमान और मेरे प्यारे महबूब के मेहमान वो आपके पास आए हैं, तो आपने उनकी क्या खिदमत? मेरा ख्याल है कि हुण अल्लाह माफ़ी देवे, एक तो इंसानी हकूक वाला उन्हें काम खत्म हो गया। बिल्कुल, फिर सब आंख शर्मा रही है, आंख शर्मा रही है, यकीन जाने। और मेरा ख्याल है वीडियो में सर देखें, अगर वो मैं तुहानू दसना इत्थे भी किसी ठेके विचों करप्शन ना होवे ना, उपर वाला अफसर आन के पूछ सकना जरा ए बरेत बजरी 1 to 4 जरा मां इत्थे नाप के दे ना, इत्थे पा ना पीस, मैं तकना उदी रंगो ते एदी एक सर केड़ी चीज़ दा नहीं होना, क्वालिटी चेक सारे साडे अपने नहीं भी नाली है, बिल्कुल नाली है, नाली नहीं तो होर बिल्कुल सर। मैं कम से कम 5-6 साल तू मैं देख रहा कि अज ना कुछ फड्डा चले ही रहा है उत्थे, बिल्कुल सहूलत मतलब फुकदान ही रहा है। नाज़रीन, गुलाम रसूल वडेरा जिन्हें ऊँटनी की बच्ची की टंग कटी है और उस दिन उन्हें मीडिया ते आया तो हुण अपनी सफाइयाँ देंदा फिरदा है, तो फिर उन्हें ये भी कहा कि जनाब है जेडे अताई ने ना साफ़ी और कैम मोबाइल वाले इन्होंने जनाब इन्होंने सारा काम बिगाड़िया। ये अताई जेडे ना असल सच्ची गल वो ही दसते न, क्योंकि दूए जेडे घड़े गड़ाए हुए उन्होंने तक तुहाडी अप्रोच भी काफ़ी हो जाती है, लेकिन इंशाअल्लाह ये जेडे अताई ना ये इन चीज़ों बाहर भी लियाणगे। नाज़रीन, प्रोग्राम तुसां देखा, नेक दुआवां दे नाल सानू दिओ इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखना, अल्लाह सोने दे वाले।